कैनाल तनाज़े पर सेनेट में शदीद हंगामा आई। ऑपोजिशन और पीपल्स पार्टी का मिलकर एहतजाज। ऑपोजिशन अरकान ने जमीन पर बैठकर धरना दे दिया। शदीद नारेबाजी। ऑपोजिशन अरकान के पानी पर डाका नामंजूर के नारे। पीपल्स पार्टी सेनेटर्स के भी नामंजूर कैनाल मंसूबा नामंजूर के नारे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर इजलास से वॉकआउट कर गए। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की पीपल्स पार्टी अरकान से सेशन में वापस आने की दरख्वास्त। कहा, नहरों के मामले पर बैठकर बात होगी। इस तर्ज सियासत से मामले हल नहीं होंगे। कोई चीज़ बुलडोज नहीं हो रही। मामले पर पहले ही सिंध हुकूमत से मुशावरत जारी है। राना सनाउल्लाह सिंध हुकूमत के साथ राबते में है। नहरों के मामले को आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफिकाना है। सदर मुमलिकत ने पहले हमायत की, बाद में अपने खिताब में मुखालिफत कर दी। सिंध में पानी के मसले पर अवाम सरापा एहतजाज है। हमारे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन फेडरेशन को तो इकट्ठा करें। सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं और सिंध के अवाम इस बात पे सख्त नाला हैं कि उनकी वो सियासी जमात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसका जो स्टांस रहा है इस इशू के बारे में, वो बड़ा कंट्राडिक्टरी है और बड़ा मुनाफिकाना है। वो एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ जो वाले साहब हैं, सदर साहब हैं, वो उसको उनकी जो अभी तकरीर थी सदारती इंतखाब की, उस पर बात होगी, उन्होंने उस पर एतराज़ किया, जबकि इन्हीं सदर साहब ने जो जुलाई में मीटिंग हुई थी उस पर उसका इकरार किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। जब हमें इतना दीवार से लगाएंगे तो फिर दमादम मस्तकलंदर होगा। सब जानते हैं पीपल्स पार्टी को मज़ाहमती सियासत आती है। आप सिंध से पानी छीनेंगे तो क्या हम बात नहीं करेंगे? पानी मौजूद ही नहीं तो बताया जाए नई नहरों में पानी कहाँ से दिया जाएगा? पानी की सिंध समेत मुल्क भर में किल्लत है। सदर ने कहा था कि कैनाल्स पर कुछ सूबों को तशवीश है। बिलावल भुट्टो ने कैनाल्स मामले को ज़िंदगी मौत का मसला करार दिया। बदीन ठट्टा सजावल के किसानों से पूछ लें वहां क्या हालात हैं। पंजाब में कौन सा पानी मौजूद है? इरसा की गलत रिपोर्ट जमा की गई। पीपल्स पार्टी पहली जमात है जिसने पानी का मसला उठाया। अफसोस है कि आज हुकूमत ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया। कहते हैं आप सियासत कर रहे हैं, हम मुल्क परस्त हैं। पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी हैं। सेनेटर शहरी देमान की मीडिया टॉक। एक ही कॉज है हमारा, इन कैनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है? तो इसलिए कि पसंद नहीं है कैनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है। सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। किसी एहतजाज में हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। एहतजाज करें, जरूर करें, लेकिन जो लोगों को तकलीफ आ रही है उसका भी थोड़ा सा ख्याल करें। सिंध अपनी ताकत से नहरें नहीं बनने देगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का दो टूक ऐलान। कैनाल्स मंसूबा खत्म न करने पर हुकूमत से खुश नहीं। नहरों का मंसूबा रोकना पाकिस्तान और सिंध की बेहतरी के लिए है। खामखा नहरों के इफ्तिताह दिखाए गए। एहतजाज जरूर करें, लेकिन सड़कें ब्लॉक करके अवाम को मुश्किलात में ना डालें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा, कैनाल्स मंसूबा एकनिक में नवंबर से रुका हुआ है। नहरों पर हुकूमत से मुज़ाकरात को वेलकम करते हैं। चीज़ें दुरुस्त नहीं, वफाकी हुकूमत एक्शन ले। पंजाब हुकूमत स्कीमों का ऐलान कर रही है, लेकिन किसानों से गंदुम नहीं खरीदी। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नज़र आना चाहिए। मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज़्यादा पंजाब के किसान की फ़िक्र है। पंजाब के किसानों की फ़िक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली है? पंजाब की तरक्की और खुशहाली दो सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हो चुकी है। मुराद अली शाह पंजाब से मिलाने वाली सिंध की मरकज़ी शाहराह को बंद करने वाले मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। कैनाल्स तनाज़े पर वज़ीर-ए-आज़म के मशीर मुतहरिक। राना सनाउल्लाह का कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलेजू को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म आपसे मिलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ बातचीत के जरिए मसले का हल चाहते हैं। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कैनाल बनाने का फैसला करके सिंध के साथ नाइंसाफ़ी की गई। कैनाल्स का फैसला फौरी वापस लें तो मसला हल हो सकता है। अयाज लतीफ़ पलेजू का जवाब। राना सनाउल्लाह का सदर सिंध यूनाइटेड पार्टी सैयद ज़ैन शाह से भी राब्ता। कैनाल्स और कॉर्पोरेट फार्मिंग के मसले पर मुज़ाकरात की पेशकश। राना सनाउल्लाह का जेजुआई सिंध के सेक्रेटरी जनरल अलामा राशिद महमूद सोमरो को फ़ोन।
अलामा राशिद सोमरो का मुशावरती अमल में कौम परस्त जमातों को शामिल करने का मुतालिबा। कैनाल्स के मसले पर लोगों के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत कैनाल्स के मामले पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। आइन के मुताबिक मुश्तरका मुफ़ादात काउंसिल का इजलास हर 90 दिन बाद होना चाहिए। बताया जाए कैनाल्स के लिए किसके हिस्से का पानी लेंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हालात ख़राब हों। लीग लीडर्स बयानात देने वाले वज़रा को समझाएं। हमारी जानिब से भी शोला बयानी हुई तो बात नहीं बनेगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैनाल्स के खिलाफ मुजाहिरों में सड़कें ब्लॉक ना करने की अपील। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि मफरूज़ों की बुनियाद पर कैनाल्स प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया। चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत सही फैसला करे। नई नहरें नामंजूर। सिंध में शहर शहर एहतजाज। कराची मलीरबार के वकला ने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी। गुलशन हदीद के करीब नेशनल हाईवे पर धरना। एहतजाज के बायस कराची से ठट्ठा सजावल बदीन रोड बंद। सक्खर में वकला के धरने का 5वां रोज। सिंध और पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। शदीद गर्मी में मुसाफिर परेशान। बाईपास कौमी शाहराह पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। माल मवेशी बेहाल। जरूरियात जिंदगी की अशिया की तरसील मुतासिर। मुजाहिरीन की ट्रेनों के ट्रैक भी ब्लॉक करने की धमकी। सक्खर की अदालतों में वकला की हड़ताल। हुकूमत से कैनाल्स प्रोजेक्ट बंद करने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह शर्जील मेमन का सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से टेलीफोनिक रब्ता। वफाकी हुकूमत ने धरने में मौजूद वकला को मुलाकात के लिए बुला लिया। धरना खत्म करें, मामला बैठकर हल किए जाएंगे। राना सनाउल्लाह की यकीन दहानी। मकबूजा कश्मीर के मशहूर सियासी मकाम पहलगाम में सियाहों पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 26 सियाह हलाक, 10 अफराद जख्मी हो गए। हिंदुस्तानी मीडिया का रवायती झूठा प्रोपेगेंडा शुरू। हिंदुस्तानी मीडिया और राज से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी अवाम ने हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में हज़ारों पाकिस्तानी अकाउंट हिस्सा ले रहे हैं। हिंदुस्तानी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर अंकरा पहुंच गए। तुर्क वज़ीर दिफा ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सागदार अताउल्ला तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म तुर्क सरमायाकारों और कारोबारी वफूद से भी मुलाकात करेंगे। अपने भाई सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात का मुंतज़िर हों। पाकिस्तान और तुर्किया अमन, तरक्की और खुशहाली का मुश्तरका विजन रखते हैं। पाकिस्तान और तुर्किया की दोस्ती हर आजमाइश में पूरी उतरी है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का एक्स पर पैगाम। शहबाज शरीफ से रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दोनों मुल्कों का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश का इरादा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में शदीद गर्मी, शहरियों का बुरा हाल। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहर में गर्मी की हालिया लहर कल तक बरकरार रहने का इम्कान। लाहौर में भी पारा हाई। गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के। जैकबाबाद सबसे गर्म इलाका, पारा 44 को छू गया। लाड़काना, लजबेला, मिट्टी, दादू में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बाला इलाकों में बारिशों ने समा बांध दिया। चित्राल, स्कोर, स्कर्दों में बादल बरस पड़े। सोने की कीमतों ने रफ्तार पकड़ ली। 5,900 रुपये मजीद इजाफा। फी तोला सोना 3,63,700 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अमरीकी करेंसी की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, 280 रुपये 77 पैसे पर फरोख। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 1,18,430 पॉइंट्स पर बंद।